प्रदुष्टघाति कर्मणा भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभात्याचनेश्वर येनात्मा बोध्यात्मे परत्मे परम् अक्षयनन्तबोधाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वाणं नमो वज्रायाणं नमो सत्साहुरं। पंच परमेष्टि भगवान की, एक जराश्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी की, तीन कमलों को तीन निराजों की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। मनुष्यों, यहाँ पर आचार्य भगवान एक सच्चे मुमुक्षु, सच्चे मोक्ष मार्ग की ओर गमन करने वाले योगी की दशा का वर्णन कर रहे हैं, जहां पर सारे विकल्प शांत करने की बारी आ जाती है, जहां पर कोई जो है रहता नहीं है, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, ऐसे योगी की बात कर रहे हैं। पता दीपक, एक भारतवासी जो है विदेश चला जाए और वहां पर विदेशों में जो है उसके मित्रगण मिले और मित्रगणों से बात हुई, पूछा कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर। कहते ना, आपको यहाँ पर क्या अनुभूति हुई, कैसा लगा आपको, किस प्रकार का आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों नजर भैया, मित्रगण मिल जाए तो बताओ, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई आवश्यकता तो नहीं है, तो पूछ लेते हैं। ऐसे ही विदेशों में गए तो आप क्या बोलते हैं, आनंद तो आ रहा है, मैंने जो भारत में नहीं देखा वो सब जो है मैं यहाँ देख रहा हूँ, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कहने लगे क्या गड़बड़ हुई, बता तो सही। मुझे आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन मुझे अपने घर की याद सता रही है, घर की याद सता रही है, घर मुझे जाना है, मेरे बच्चे लोग हैं, वो सब मुझे याद सता रही है। ऐसे ही समझो, एक योगी जो होता है, आप देखो कि कैसे उन्होंने बाहर भी आते हैं और बात करके भी चले जाते हैं। कभी आपने आचार्य विद्यासागर जी का प्राश्चित देखा? किसी को देखते हुए आचार्य भगवान जब प्राश्चित देते हैं, ये आचार्य भगवंतों की बड़ी उत्कृष्ट शैली रहती है कि भले ही हमें दूसरे को समझाना पड़े, भले ही हमें दूसरों के प्रति थोड़ा सा जो है अगर नहीं करोगे तो जिनेंद्र देव के शासन के बाहर कह रहा है जाओगे। तो तुम्हें अगर किसी को प्रायश्चित नहीं देना था, किसी को नहीं संभालना था, तो तुमने दीक्षा क्यों दी?
संभाल सकते तो क्यों पैदा कर लिया? ऐसे अगर अपने शिष्यों को नहीं संभाल सकते तो क्यों तुमने दीक्षा दी? तो आचार्य भगवंत लोग संभालते हैं लेकिन स्वयं संभल के संभालते हैं, संभालते हैं, अपने आप को भूल नहीं जाते। आप भले ही विदेश यात्रा पर गए, विदेश यात्रा में बहुत सुहावना मौसम था, सब कुछ वहां पर अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था, लेकिन उस आनंद में भी क्या याद आ रहा था कि मुझे अपने भारत देश की याद आ रही है, मेरे घर की याद आ रही है। मुझे जो है ऐसे ही योगी जो है भले ही कुछ भी काम करे लेकिन हमेशा अपने आप को शुद्ध आत्मा की याद आती रहती है कि मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन भूल नहीं जाते, कभी भूल नहीं जाते। आचार्य भगवंतों का बड़ा अनुकंपा रहती है कि दीक्षा दी है, शिक्षा दे रहे हैं, प्रायश्चित भी देंगे, नहीं तो जिन शासन कैसे चलेगा? तो जिन शासन को चलाने के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन संभल के रहते हैं कि चलाने के लिए अपना चलना नहीं भूल जाते हैं। धर्म को चलाने वाले दुनिया में बहुत हैं लेकिन धर्म में चलने वाले गिनती के लोग होते हैं, गिनती के लोग होते हैं। जो धर्म को चलाते हैं उन्हीं से धर्म बदनाम होता है। जिसने धर्म को चलाने की बात की, धर्म चलाने वालों से ही धर्म हुआ बदनाम है। धर्म में चलने वाला ही सच्चा इंसान है। आज सबसे ज्यादा होड़ किसकी चलती है? धर्म को चलाने की, कि मैं धर्म को चलाऊंगा, मैं धर्म को चलाऊंगा। जितनी हिंसा भड़की किसके पीछे? मैं धर्म को चला सकता हूं। कौन है जो धर्म को चला सकता है? कोई है जो धर्म को चला ले? तुम पंथ को चला सकते हो, तुम संप्रदाय को चला सकते हो, तुम जो हो मूर्ति विराजमान कर सकते हो, बाकी और तुम कुछ नहीं कर सकते। बस धर्म को चलाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। पंथ संप्रदाय को चलाने की सामर्थ्य है लेकिन धर्म को चलाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। धर्म में तो चलना पड़ता है। आचार्य भगवंतों ने बड़े समर के जो है विधान किया कि आचार्य विद्यासागर जी प्रायश्चित देते हैं। कैसे देते हैं पता? कैसे देते हैं कि अगर किसी शिष्य ने कुछ गलती कर दी तो पता यहाँ पे डांटेंगे, तुमने ऐसा क्यों किया था, तुमने ऐसा किस लिए किया, तुम अपने स्वयं पे सामर्थ नहीं करते, ये नहीं करते, बोलेंगे। और फिर जाएंगे बाहर थोड़ा सा और देखा तो बाहर आएंगे और थोड़ा सा मुस्कुरा के, थोड़ा सा आशीर्वाद दे करके, थोड़ा सा चर्चा करके फिर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के पीछे मुझे जो है संक्लेश परिणाम ना हो जाए। संभल के रखते हैं, संभल के रखते हैं। जैसे माँ जो होती है बेटे को, अगर बेटा रूठ के चला जाए तो क्या करते हैं कि बेटा आजा, तो वो कहता है कि माँ तुम डांटोगी तो नहीं, डांटोगे तो नहीं, पहले बोलता है डांटोगे तो मैं नहीं आ रहा हूं। अब माँ क्या कहती है कि ठीक है नहीं डांटूंगी, आ तो जा तू, पहले तुम घर में तो वापस वाला खाती हूँ, तो नहीं डांटूंगी। अच्छा भैया कान पकड़ लिए, जेब पकड़ लिए, बोल पकड़ लिए, अब तू आ जा। तो बेटा आ जाता है। एक दो दिन तो बढ़िया खाने पीने को देते कि भैया फिर से ना चला जा, नहीं तो मैं फिर से चल जाऊंगा। और एक दो दिन खाने के बाद फिर कहते कि अब तेरे को खिलाती हूँ, तुझे खूब रोटी पानी खा रहा था, अब चाटे खा। बहुत ज्यादा सनक रही थी तेरे को कि घर से भगेगा, भाग तू, घर से भगता बंद करके रखूंगी तेरे को।
नहीं करती माया से। तो ऐसे जो है आचार्य भगवान भी अपने आप को संभाल के, अपने बच्चे को संभाल के जो है रखते हैं, फिर डांट देते हैं। इन लोगों की डांट बड़ी अजब होती है। पता पुलिस की मार देखी कभी तुमने? पुलिस की मार देखी कि नहीं देखी? पुलिस मारती है, पता कैसे मारती? जो मांसल होते ना अपने शरीर के मांसल, जो नीचे तलवा है, वहां पे मारती है। ऐसी जगह मारेगी कि दर्द तो हो लेकिन दिखाई नहीं देता। पुलिस की मार होती है, ऐसी मार होती है, ऐसी मार होती है कि पिट जाएगा तेजू भैया, लग जाएगी, बहुत चिल्लाएगा, चीखेगा और बाहर आएगा तो कहेंगे आज तो मुझे पुलिस ने बहुत मारा, नरेंद्र भैया बहुत मारा, बहुत पिटाई करी, बहुत मारा उसने। तो पूछो कि कहाँ मारा भाई? ना तो तेरे को कहीं रक्त दिखाई दे रहा है, ना कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, कहाँ मारा तेरे को? पुलिस की मार होती है ऐसी कि वो जो है इतने संवर के मारते हैं, जहां पर तुम्हारे मांसल अंग होते हैं उन अंगों पर मारती है कि मांस जो है बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन शरीर को हानि नहीं पहुंचेगी। अंदर से दर्द होगा, अंदर से पीड़ा होगी, अंदर से जो है तकलीफ होगी, और बाहर आके दिखाओगे तो क्या बोलेंगे? कहाँ मारा बताओ तुम, किस जगह लगी तुम्हें? तो दिखा नहीं सकते। ऐसे ही जो है ये मुनिराज होते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, लेकिन कह नहीं सकता शरीर के मेरी कष्ट पीड़ा सही। कभी देखा? कभी देखा आपने कि कष्ट नहीं देते? कि खाने भी नहीं देते, कहीं पीने नहीं देते, और कहीं खाने पीने भी दे रहे हैं। तुम बालक कि कहीं नमक त्याग कर दिया, कहीं मूला त्याग कर दिया, कहीं कुछ त्याग कर दिया, कहीं जो है सहन कर रहे हैं, लेकिन शरीर कह नहीं सकता कि तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। बाहर जाके नहीं बोल सकता कि देखो तुमने हमारे साथ नाइंसाफी करी, कहता है कभी? नाइंसाफी करी, और नाइंसाफी करी तो बोल देगा कि बताओ कहाँ करी, बताओ। आज मैं ऐसे मारती शरीर को। दो प्रकार से मार होती है, एक दुश्मनी की मार होती है, एक जो है पुलिस की मार होती है, दोस्ती की मार। कि दोस्ती में मार तो देंगे, अपराधों को माफ करने के अपराध नहीं करे इसलिए तो मारेगा। अपराधी मारेगा तो खूना खान कर देगा, वो मारेगा तो तुम्हारे लिए जो है शरीर में पिष्ट कष्ट होगा, पीड़ा होगी, दिखेगा कि इस दुश्मन ने मारा, इस अपराधी ने मारा है मेरे को। भले उससे लगे चाहे ना लगे, खून तो निकल ही आता है, खून निकल आता है। तो अपराधी की मार भिन्न प्रकार की होती है और अपराधी को मार भिन्न प्रकार की होती है। नहीं है समझे? अपराधी मारता है तो बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे कहीं भी मार देता है। उसको तो बस हाथ में हथियार है, मारता है बस। और अपराधी को मार पड़ती है तो कोई कह नहीं पाता कि इसको जो है किसी ने मारा है। अपराधी की मार ऐसी होती है। एक मार होती है आपके लिए मालूम चला कि खून निकल गया, काम खत्म हो गया, और एक बार होती है आपके अंदर में मान चुकी ऐसा खून पड़ गया, वो कौन सा होती है? अंदरूनी चोट। अंदरूनी चोट बड़ी खतरनाक होती है, भयंकर होती है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर इतना कष्ट देती है, इतना कष्ट देती है, पीड़ा देती है, चल नहीं पाता व्यक्ति, कष्ट होता है। ऐसे ही अंदरूनी चोट होती है। मुनिराज जो है परिसर द्वारा जो है उपसर्ग द्वारा जो है इसको कष्ट देते हैं, लेकिन शरीर कह नहीं सकता कि मुझे कष्ट मिला है, कष्ट मिला है, ऐसा कष्ट देते हैं। ऐसे आचार्य भगवान सीधे जो है अभी तक धीरे धीरे समझा रहे थे, शांति पूर्वक समझा रहे थे कि पहले तू अच्छी तरह से निर्णय कर ले, बहिरात्मा ये है, अंतरात्मा ये है, परमात्मा वो है,
अब बता, तुझे कौन सी आत्मा पसंद है? बहिर आत्मा पसंद है, बहिर चोट पसंद है कि अंतरंग चोट पसंद है तेरे को? अंतरंग चोट लगेगी तो टेंशन मत कर तू, सबको छुड़वाने के बाद भी तुझे जो है पता भी नहीं चलेगा। तू बाहर जरूर बोलेगा कि कष्ट हुआ, लेकिन कोई देख नहीं पाएगा कि कष्ट हुआ। ऐसे ही आचार्य भगवान लोग होते हैं, प्रायश्चित देते हैं और जो है सजा देते हैं। अगर सजा नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। एक बार आचार्य भगवान विद्यासागर जी पता बाहर जाके खड़े होके जो है प्रतिक्रमण कर रहे थे। प्रतिक्रमण कभी भी जो है सामान्य तुम खड़े होके कर सकते हो और काय तुम खड़े हो उसके कर सकते हो, लेकिन प्रतिक्रमण के लिए कहते हैं कि अच्छे शांति से सब जीवों के प्रति क्षमा भाव धारण करने के लिए बैठ के करो। और आचार्य भगवत जो है खड़े होके प्रतिक्रमण कर रहे थे। तो सभी महाराजों ने देखा कि आज क्या बात है, आचार्य भगवत जो है खड़े होके प्रतिक्रमण कर रहे हैं, खड़े होके प्रतिक्रमण कर रहे हैं। तो पूछ लिया महाराजों ने कि भगवान प्रतिक्रमण तो आप कहते थे बैठ के करना चाहिए और आप जो है आज प्रतिक्रमण कर रहे हो, खड़े होके कर रहे हो। तो आचार्य भगवान ने कितनी अच्छी बात की, पता है क्या करें अब हम, किस किस को समझाएंगे। हमने देखा कि सभी लोग जो है कहीं सामायिक में लेते हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो हमने सोचा कि हो सकता है कि मेरी सजा में ही कुछ, मेरे शिक्षण में भी कुछ कमी हो गई होगी। मैं जो है हो सकता है कभी प्रमाद करना हुआ तो मेरा प्रमाद का असर जो है आप लोगों को पड़ रहा होगा। इसलिए मैंने सोचा कि अब जो है प्रतिक्रमण खड़े होके करेंगे। अब बताओ सजा हो गई कि नहीं हुई? मुनिराजों को अपने आप सजा मिल गई, अपने आप सजा हो गई कि अरे मेरे पीछे आचार्य भगवान ने खड़े होकर प्रतिक्रमण किया, मेरे पीछे, मेरे अपराध के पीछे मैंने आरस किया था, मैंने प्रमाद किया था, लेकिन मेरे प्रमाद के पीछे आचार्य भगवान ने प्रतिक्रमण खड़े होकर करना पड़ा। इतना बड़ा अपराध कर लिया। सभी महाराज गए आचार्य भगवान के पास और कह रहे कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, आचार्य भगवान मुझे क्षमा कर दो। अब जो है मैं पूरा जो है समाज के प्रति सजग रहूंगा, सजग रहूंगा। ऐसे भाव होते हैं। ऐसे आचार्य भगवान जो है यहाँ पर परम मुनि दशा का वर्णन कर रहे हैं कि मुनि दशा कैसी होती है। वह कि एक कर्तापन है, एक कर्तव्यपन है। कर्तापन में जो है आदमी अपने आप को छोड़ देता है, अपने आप को भटका देता है संसार में, और कर्तव्यपने में आदमी जो है अपने आप को संभाल लेता है। नरेंद्र भैया, अगर किसी को तुमने कुछ सहायता कर दी और तुम अगर कर्तापन से सहायता की तो क्या बोलोगे? मैंने किया है, पता मैं ना होता तो तू मर जाता, मैं ना होता तो तू भिखारी हो जाता। पैसों की सहायता कर दी तो क्या बोलते हैं? मैं ना होता तो भिखारी हो जाता, मैं ना होता तो ऐसा हो जाता। किसी ने किसी को बचा लिया। एक बालक जो है नदी में डूब रहा था और डूब रहा था तो ये जो है दीपक गया और उसको बचा लिया। तो अब जो है वो हमेशा दीपक, देख मैंने बचाया था तुझे, कहीं पर भी जाए, देख मेरा उपकार मान, मैंने बचाया था तुझे, मैंने बचाया था तुझे। तू जानता है मैं कौन हूं? दोस्ती अगर तू मैं नहीं होता तो मर जाता, तू मर जाता। और मालूम चल कि आदमी को मरने की इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन पक्के में मर जाए व्यक्ति। क्या तूने एक बार क्या बचा लिया?
तो करके सर पे बैठ गया, हमेशा जो है किसी भी काम में करता हूं तो हमेशा ही जो है लगा रहता है कि मैदा होता तो मर जाता, मैदा होता तो मर जाता, इससे अच्छा तो मर ही जाता, वो अच्छा रहता, कम से कम इतनी सुनना तो नहीं पड़ती। सुनना तो नहीं पड़ती, लेकिन कर्तव्य वाला जीव क्या बोलता है कि ये तो मेरा फर्ज था, मैंने क्या किया, मेरे को आता था, मैंने अपना ही तो प्रयोग किया, मेरे को तैरना आता था, मुझे समझना आता था, मैंने किया क्या है? मेरा जो है ये कर्तव्य था, मेरा तैरना, ये आज मेरा काम आ गया कि मैंने जो है अपना तैरना, मेरे काम आ गया कि मैंने किसी को बचा लिया, मैंने तुझे बचाया कहा, मेरा तो कर्तव्य निभाया है मैंने। अगर मैं अपना कर्तव्य ना निभाऊं तो कैसे काम चलेगा? अगर बेटा जो है, बेटे के प्रति आप कर्तव्य निभाते हो नहीं निभाते हो, 5 पैसे देते हो, सब कुछ देते हो, कर्तव्य निभाते हो, लेकिन कर्ता नहीं बनते। मंदिर के दान देने में हम कर्ता बन जाते हैं, लेकिन बेटे को जो है दान देने में कभी कर्ता नहीं बनते। उसको तो कहते कि महाराज मेरे बेटा है, मेरा ही अंग है, मेरा ही खून है, मेरा ही रक्त है, अगर मैं इसके लिए ना कर पाऊं तो मैं पिता कैसा, पिता कैसा? ऐसे ही कर्तव्य मान के कोई काम करोगे तो संक्लिष्टता नहीं होगी, और कर्ता मान के करोगे तो संक्लिष्टता हो जाएगी। तुम्हें हर काम में संक्लिष्टता होगी, चाहे कोई काम बने चाहे ना बने। क्यों? विकल्प कब आता है? जब हमने अनुकूल काम किया, अनुकूल काम कर रहे थे लेकिन वह काम नहीं हो पाया, तो विकल्प आने लगता है कि मैं तो अच्छा कर रहा था लेकिन विकल्प आने लगता है, मेरे अनुकूल काम नहीं हुआ, तो हमें जो है संकल्प विकल्प खड़े होने लगते हैं, संकल्प विकल्प खड़े होने लगते हैं। इसलिए अनुकूल काम भी जो है पहले से ये सोच के कर लो कि हो चाहे ना हो, हो चाहे ना हो, बताना फर्ज है, बताना फर्ज है मेरा, दिखाना मेरा रास्ता है, बस तुम करो चाहे ना करो। तो फिर जो है अनुकूल काम तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखा देगा। और तुमने जहां अनुकूल काम थे, धर्म के कार्य थे, समझाने के कार्य थे, और समझ के पीछे ना समझ होने लगे, तो तुम्हारी समझ जो है तुम्हें डुबा ले जाएगी, डुबा ले जाएगी। पुण्य था नहीं, पुण्य था नहीं, तुमने समझाया, लोगों ने मना कर दिया, अब तो बोलोगे हम तो सही बता रहे थे। अब तुम सही के पीछे असही हो जाओगे, असत्य हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कर्ता बन गए, विकल्प खड़ा हो गया। ऐसे ही जो है योगी जो है कभी भी कार्य करते हैं, विकल्प नहीं करते, हो चाहे ना हो, उसमें जो है अपने आप को संलग्न नहीं करते। और ऐसा भी नहीं कि करते नहीं है, अगर तुम एकदम जो है कर्तापन छोड़ दोगे, एकदम सारी क्रियाओं को छोड़ दोगे, तो निश्चित मानो अपने आप को खाली भी छोड़ दोगे। खाली भी छोड़ दोगे तो आदमी को टेंशन होगी। सबसे ज्यादा जो है विकल्प आते अकेले में, और सबसे अच्छी साधना होती है अकेले में। विकल्प भी अकेले में आते हैं। पापी जीव सबसे बड़ा पापी होगा, वो कितने गलत काम करेगा वो अकेले में कर सकता है, सबके सामने नहीं कर सकता। और एक योगी जो है अगर ध्यान लगाएगा तो जितनी अच्छा ध्यान जो है अकेले में लगेगा, उतना अच्छा ध्यान जो है संकल्प विकल्पों में, लोगों के संसर्गों में नहीं लग सकता, नहीं लग सकता।
इसलिए आचार्य भगवान इतनी देर बाद समाधि तंत्र ग्रंथ था, समाधि की बात कर रहे थे, अब जो है योगी की दशा का वर्णन कर रहे हैं। इतनी देर से क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों नहीं किया? इतनी देर से इसलिए नहीं किया कि तुम्हें अगर ये बात अगर मैं पहली स्टेज पे बता दूंगा ना, पहली क्लास में अगर तुझे जो है मैं कॉलेज की किताबें दे दूं, छोटा बड़ा सिखाऊं नहीं, कुछ पढ़ाऊं नहीं, और उसके अलावा तुम्हें सीधी किताबें दे दी, अब क्या होगा तुम्हारा? अब तुम जो है या तो सर फोड़ोगे या फिर किताबें फोड़ोगे। कि किताबें दे दी, अब क्या करोगे? फाड़ोगे और कहोगे भैया एक काम करो, अब इसको जो हवाई जहाज बना के उड़ाओ, बस इसी काम की किताबें रह जाएगी। कहीं नहीं होते बच्चे लोग कि समझ में आता तब क्या करें भाई, एक काम करो, फाड़ो एक एक पेज और जो है उड़ाओ, इसको परेशान करेंगे उसको परेशान करेंगे। बच्चे लोग क्या करते हैं स्कूल में देखो, वो पत्र अभी बच्चे लोग क्या करते हैं, एक एक पेज फाड़ा, उसमें कुछ बनाया और जो पढ़ने लिखने वाले उसके ऊपर फेंक देंगे। नहीं किया? क्यों किया कि नहीं किया? है किया था? पढ़ी तो नहीं थी किताबें? नहीं तो यही मजा आता है, कुछ तो पढ़ाई में नहीं लगती, यही मजा आता है। तो ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एकदम से अगर तुम जो है एकदम से अगर कोई कार्य करोगे तो फेल हो जाओगे, तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे, सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्रम से अगर कार्य करोगे, समझ से अगर कार्य करोगे तो जो है सक्सेस हो सकते हो, वहां तक पहुंच सकते हो, वहां तक पहुंच सकते हो। समझने की आवश्यकता है। क्या बोल रहे हैं? ग्रामो मिट्टी द्विधा, ग्राम में और जंगल में, यह ग्राम है यह जंगल है, इस प्रकार से निवासो अनाथदर्शिना। अनाथदर्शी क्या सोचता है? पहले मैं जो है ध्यान केंद्र बनाऊंगा, बहुत अच्छा जो है उसमें लाइटें लगवाऊंगा, उसमें बेहतरीन जो है अंधेरा करवाऊंगा, फिर मैं ध्यान करने बैठूंगा। अरे क्या करा, ध्यान तो तुम्हारा कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? ध्यान में ध्यान नहीं गया, और जो है भवनों में, ग्रामों में, अरण्य में ध्यान चला गया। कि पहले में ध्यान करना है, ध्यान करना है, नहाना है तो पहले कीचड़ में डूबो, फिर क्योंकि नहाना है मुझे इसलिए कीचड़ में डूबने जा रहा है। ग्रामो मिट्टी द्विधा, यह ग्राम है यह जंगल है, इस प्रकार दोनों के निवास की कल्पना जो है आत्मा की उपलब्धि में निवास की कल्पना, कल्पना सत्य होती, क्या सत्य होती है? सत्य होती, क्या सत्य होती है? सत्य होती है कल्पना। तुम्हें जो है सिद्धालय के भगवान तुम्हारे कोई कार्य के नहीं है। सिद्धालय में बैठे भगवान तुम्हारे कोई काम आ सकते हैं? आ सकते हैं तुम्हारे? सिद्धालय में बैठे भगवान तुम्हारे काम नहीं आएंगे, तुम्हारे भगवान नहीं कहलाएंगे, वो अपनी योग्यता के भगवान कहेंगे, उन्होंने अपनी साधना से योग्यता से सिद्ध की है। लेकिन तुमने जो है एक मूर्ति स्थापित कर ली तो तुम कहते हो कि ये मेरे भगवान है। कहीं बोला तुमने सिद्धालय में भगवान है, कहीं बोला कि वो मेरे भगवान, उनके सामने तो क्या बोलते हो कि मेरे भगवान है। उनके सामने तो ये बोलते हो कि मेरे भगवान है, लेकिन जो है तुम भगवान की मूर्ति स्थापित करते हो, भगवान के लिए मंदिर बनवाते हो, भगवान के लिए जो है पूजा अर्चना करते हो, वो कहते हैं कि मेरे भगवान है,
वो तुम्हें ध्यान में आएंगे, वो भगवान तुम्हारे ध्यान में नहीं आएंगे, क्योंकि वो भगवान ने अपनी योग्यता से, अपनी साधना से, अपने तप त्याग आदि से सिद्ध किया है। और उनके अनुसार उनकी साधना हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके अनुसार हम जो मूर्ति स्थापित करते, कई लोग कहते हैं कि ये तो सत्य नहीं है, लेकिन उससे जो है सत्य की कल्पना से तुम सत्य को प्राप्त कर सकते हो, सत्य से सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई जो है जीव सत्य से सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता, कर सकता है? सत्य से सत्य को प्राप्त कोई नहीं कर सकता। वे भगवान भी जो सत्य को प्राप्त हो चुके हैं, वे भी सत्य से सत्य को प्राप्त नहीं किए, सत्य की कल्पना से सत्य को प्राप्त किए। आप जो है ध्यान में लगाते हो कि वो मुनिराज कैसे होते होंगे, वो जो है योगी कैसे होते होंगे, वो भगवान कैसे होते होंगे, उनकी साधना कैसे होती होगी, उस कल्पना से आप अपनी आत्मा में सत्य के संस्कार डालते हो, सत्य के संस्कार डालते हो। इसलिए समझना कि चौथे काल के मुनिराज, चौथे काल के मुनिराज तो चौथे काल में भी नहीं मिलेंगे। चौथे काल के मुनिराज तो चौथे काल में भी नहीं मिलेंगे, पक्का बता रहा हूं, नहीं मिल पाएंगे, तुम देख लेना। तो जो पंचम काल में मुनिराज को नहीं देख पाते, उन्हें चौथे काल में भी चौथे काल के मुनिराज नहीं मिलेंगे। क्योंकि सिद्ध भगवान कहाँ मिलेंगे तुम्हें? मिलेंगे कहीं? दूर प्रकाश लेके जाओ, है मिल जाएंगे तुमको, कहीं मिलेंगे? किसी जगह बैठे हो क्यों दीपक, क्या सिद्ध भगवान तुम्हें कहीं मिल जाएंगे क्या? है वो कहीं नहीं मिल सकते सिद्ध भगवान तुम्हारे लिए। तुम कितनी टॉर्च जला लो, कितने प्रकाश कर लो, कितनी हेलोजन लगा लो, कितने ही जो है कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें सिद्धार्थ के भगवान कभी तुम्हें मिल नहीं सकते। 100% बता रहा हूं, नहीं मिल सकते तुम्हें। सिद्धार्थ के भगवान तो जो है अनुभूति का विषय है, लेकिन उन भगवान से तुम जो हो सत्य की कल्पना से सत्य को पा सकते हो, सत्य से सत्य को कोई नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। आत्मा तो तुम्हारे पास अनादिकाल से थी, नहीं थी क्या? है सत्य थी कि झूठ थी? क्यों नरेंद्र भैया? अनादिकाल से तुम्हारी जो है आत्मा थी कि नहीं थी? एक आत्मा वैसे तो नहीं कि आत्मा का अभाव हो गया हो, कहीं पे जो है छूट गई हो तुम्हारी आत्मा, है कहीं पे जो है लटक गई हो, भटक गई हो, कहीं पे आत्मा तुम्हारी भटकोगे भी सही तो आत्मा के साथ ही भटकोगे तुम, उसको तो कहीं छूट सकते। कर्म भले ही छूट जाए, कर्म जो है तुम अलग हटा सकते हो, कर्म को तुम जो है अलग देख सकते हो, लेकिन आत्मा को अलग नहीं कर सकते। तुम अपनी अनुभूति को अलग नहीं कर सकते, अपने आत्म द्रव्य को तुम कहीं छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए गहरी रहस्यों को समझो। जब तक हमारे दिमाग में अभी तक तो यही आता था कि वे मुनिराज जो जंगल में बैठते होंगे, वे मुनिराज जो है रिद्धिधारी मुनिराज होते होंगे, वे मुनिराज जो है चौथे काल के मुनिराज कैसे जो है पर्वतों के नीचे रहते होंगे, नदी किनारे रहते होंगे। रहते तो ऐसे ही होंगे, वैसे तो रहते ही होंगे, रहेंगे तो शरीर से साथी। और तुम भी जो है चौथे काल में भी जाओगे तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे?